कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर की तरफ से एक सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जिला बिलासपुर के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है और 14 नवंबर की डेट पर ये सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में जिन पदों का जिक्र किया गया है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आप चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस विज्ञापन के माध्यम से किस बात की चर्चा की जा रही है। कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर का ये विज्ञापन है। सहायक ग्रेड 3 के नियमित पद हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लोकल जो हैं, यानी कि डोमिसाइल्स छत्तीसगढ़ जो होने चाहिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, उनसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन मंगाया गया है। ये आवेदन सचिव कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर को एड्रेस करते हुए भेजना है और अंतिम तिथि है 6/12, यानी कि 6 दिसंबर के पहले पहले आपका आवेदन वहां पहुंच जाए शाम 5:30 बजे तक। आवेदन भेजने के लिए जो तरीका इन्होंने बताया है वो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, ये दो ही तरीके इन्होंने बताया है, यानी कि पोस्टल माध्यम से ही आपको अपना आवेदन भेजना है। निर्धारित तिथि के बाद एवं डाक से विलंब प्राप्त होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप अपनी व्यवस्था ऐसे रखें कि वो किसी भी तरह से 6 तारीख से पहले पहले पहुंच जाए। कोशिश करें कि 5 तक पहुंच जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो पद हैं उनकी बात कर लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 का है, जिसमें L4 का मैट्रिक्स मिल रहा है आपको 19,500 से 62,000 का। सीधी भर्ती है। 2 पद हैं कुल मिलाकर के। अनारक्षित मुक्त 1 है और अनुसूचित जनजाति का 1 है। तो 1+1 यानी कि 2 पद आपके इसमें बन रहे हैं और इसके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। शर्तें एवं पात्रता की अगर मैं बात करूं तो सहायक ग्रेड 3 के लिए 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और अगर पुराना हायर सेकेंडरी है तो फिर स्नातक की पहली साल की परीक्षा यानी कि फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए। मतलब 12 साल का आपका जो कोर्स होना चाहिए वो पूरा कंप्लीट मांगा गया है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर पब्लिक प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड मांगी गई है। इसका स्किल टेस्ट होना है, ध्यान रखें इसको। चयन प्रक्रिया ये रहेगी कि जो अर्हता प्राप्त आवेदक होंगे उनकी एक लिखित परीक्षा होगी और फिर कौशल परीक्षा होगी, दोनों होगा। मतलब एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा। इसकी सूचना अलग से मंडी कार्यालय के द्वारा दी जाएगी। जो लिखित परीक्षा है वो 60 अंकों का होगा, 60 मार्क्स का होगा, जिसमें कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, मैथ्स और सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान और सामान्य ज्ञान, इसके अलावा हिंदी का 10 अंक। जो अंक हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कंप्यूटर का 20 मार्क का है, मैथ्स का 10 मार्क का है, जनरल नॉलेज का 20 है और हिंदी का 10 है। कौशल परीक्षा जो होगा, जो कंप्यूटर का होगा, वो 40 अंक का है, जिसमें MS एक्सेल और वर्ड ये 2 का टेस्ट होना है। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न होगा जो सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 40% या इससे अधिक पाएंगे उनको कौशल परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। यानी कि ये कट ऑफ है 24 मार्क्स, 40% जो होता है वो 24 मार्क्स है, तो ये इसका कट ऑफ है। कौशल परीक्षा ITI के माध्यम से लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। आयु सीमा 18 से 40 रखी गई है और इसके लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए 8वीं या हाई स्कूल सर्टिफिकेट का मार्कशीट जो है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए कट ऑफ डेट 1/7/2024 है। 1-2 पॉइंट्स इसमें पढ़ने के लायक है। मंडी समिति में अगर डेली वेजेस के बेसिस पे काम कर रहे हैं 5 साल तक के और शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हों और उनकी आयु सीमा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत हो तो 5 अंक का बोनस इनको मिलेगा और प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी चीज, सचिव कृषि मंडी
तखतपुर बिलासपुर को आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है अपना आवेदन, और उसके अलावा दूसरे किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपने आवेदन में मूल निवास का स्थायी पता, वर्तमान निवास का पूर्ण पता जरूर लिखें, और 3 साल का परिवेक्षावधि होगा। मॉडल आंसर परीक्षा के बाद मंडी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, और उसका जो आईडी है वो ये है, आप इसे देख सकते हैं और इसके थ्रू आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें और इसे आवेदन पत्र के रूप में सीधे उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो इस पर लगाना है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो पेस्ट करने के अलावा यहाँ पदनाम लिखना है, जो सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन कर रहे हैं आप उसका, अपना नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि अंकों और शब्दों में, आयु आपको लिखनी है जो कट ऑफ डेट उसने बताई है उसके हिसाब से, शैक्षणिक योग्यता आपको पूरी लिखनी है, अस्थायी पता, पूर्ण पता, रोजगार कार्यालय का पंजीयन, क्रमांक, दिनांक और उसकी वैलिडिटी कब तक है, ये चीज़ें इसमें उल्लेखित करनी है। जाति का उल्लेख करना है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना है, विवाहित अविवाहित, और उसके बाद आपके बच्चों की कुल संख्या लिखनी है, अंतिम संतान की जन्मतिथि लिखनी है और अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ये सब कर लेने के बाद इनको सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और इनकी फ़ोटो कापी जो सेल्फ अटेस्टेड वाली होगी उसको इस आवेदन के साथ आपको अटैच कर देना है। ये सब कर लेने के बाद आप ये संलग्नक जो लिखा है यहाँ पर आप अपने सारे अटैचमेंट की लिस्ट बना लें और उसको इसमें लिख दें। फिर लास्ट में एक डेट लिखा है, वहाँ डेट लिखिए, स्थान लिखिए, अपना सिग्नेचर करिए और नीचे पूरा पता लिखिए। साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें मोबाइल नंबर भी लिख दें। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आपको मैंने समझाई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पूरी प्रक्रिया को ढंग से पालन कर लीजिए, और जैसा उन्होंने कहा है कि आवेदन पत्र आपको केवल डाक के माध्यम से भेजना है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसे भेज दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन और डाक में बड़ा फ़र्क ये हो जाता है कि ऑनलाइन के लिए तो आप 11th आवर में भी बस सबमिट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट बाई पोस्ट जब आपको आवेदन भेजना है तो आप इस बात के लिए श्योर नहीं हो पाते कि कब तक पहुँचेगा। तो बेहतर है कि जल्द से जल्द आप अपना आवेदन संबंधित विभाग को भेज दें ताकि उन्हें समय पर वो प्राप्त हो सके। तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपके साथ डिस्कस किया तखतपुर मंडी की तरफ से जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिला बिलासपुर, और इसकी पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।